हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वरम क्लासेस। दोस्तों है 21 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हाल ही में अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों बताना ही, जो अमित पंघाल है इन्होंने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस टीम ने T20 लंका प्रीमियर लीग 2020 के उद्घाटन सीजन का खिताब अपने नाम किया है? तो साथियों बताना है कि किस टीम ने T20 लंका प्रीमियर लीग 2020 के उद्घाटन सीजन का खिताब अपने नाम किया है। तो यह है जाफना स्टालिन। ठीक है, तो जाफना स्टालिन टीम ने T20 लंका प्रीमियर लीग 2020 के उद्घाटन सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया है। बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये जयराम रमेश जी ने लिखी है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो द लाइट ऑफ एशिया के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। तो द लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया जो है ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है, जिसे हम लोग एशिया का ज्योति पूज्य भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए दोस्तों कि बुद्ध, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो इन सबों को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में रिकार्डो रिको को किस खेल से आजीवन प्रतिबंधित किया गया है? तो दोस्तों रिकार्डो रिको जो है इनको किस खेल से आजीवन प्रतिबंध किया गया है? तो इसे साइकिलिंग से आजीवन प्रतिबंध किया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने IBM के साथ मिलकर 30,000 छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो साथियों बताना है कि किस राज्य ने IBM के साथ मिलकर 30,000 छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो तेलंगाना राज्य ने जो है IBM के साथ मिलकर 30,000 छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की समझौता की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये IBM क्या है? तो यह है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, जिसका कि स्थापना जो है 16 जून 1911 में हुआ है और इसके वर्तमान में CEO जो है अरविंद कृष्णा जी हैं। तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो साथियों एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में शशि शेखर वेम्पति को चुना गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में बिहार का पहला ग्लास ब्रिज किस शहर में बनाया गया है? तो साथियों हाल ही में जो है बिहार के राजगीर में, ठीक है, पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये है ग्लास ब्रिज जो कि राजगीर में बनाया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 के छात्रों को 1.3 लाख स्मार्टफोन वितरित किए हैं? तो साथियों ये जो है पंजाब राज्य सरकार ने जो है कक्षा 12वीं के छात्रों को 1,30,000 स्मार्टफोन वितरित किए हैं। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंजाब। तो पंजाब का कैपिटल क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। और यहाँ के गवर्नर कौन है? VP सिंह बाटनोर। और CM कौन है? अमरिंदर सिंह। ठीक है, और अगर पूछा जाए यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पे टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कौन सा देश 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा देश 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो G7 बैठक की अध्यक्षता जो है ब्रिटेन करेगा। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये G7
तो दोस्तों G7 क्या है? तो G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, ठीक है, जिसमें से कौन कौन सा है आपका? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे जो है ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है। शुरुआत में जो है दोस्तों सिर्फ 6 देश का समूह था, जिसकी पहली बैठक कब हुई थी? 1975 में, ठीक है। और इस बैठक में जो है वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया जाता है। ये G7 जो बैठक होती है इसमें क्या होता है? वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया जाता है, ठीक है। तो इन्हें याद रखना है, जो कि इस बार जो है G7 बैठक की अध्यक्षता ब्रिटेन करने वाला है। और ब्रिटेन का कैपिटल क्या है? लंदन। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। तो इन्हें याद रखना है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए सभी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया है? ठीक क्या है? रूस को, ठीक है। तो हाल ही में जो है रूस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए सभी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रूस, ठीक है। तो रूस का कैपिटल क्या है दोस्तों? मॉस्को। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है? तो हाल ही में जो खेल मंत्रालय ने दोस्तों योगासन को औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने फायर सेफ्टी कंप्लायंस नामक पोर्टल लॉन्च की है? तो साथियों बताना है कि किस राज्य ने फायर सेफ्टी कंप्लायंस नामक पोर्टल लॉन्च की है? तो ये गुजरात है। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सा देश 2021 में रूस वैक्सीन स्पुतनिक भी की 30 करोड़ डोज बनाने की तैयारी कर रहा है? तो ये जो है दोस्तों भारत है, ठीक है। तो भारत देश ने 2021 में रूस वैक्सीन स्पुतनिक की 30 करोड़ डोज बनाने की तैयारी कर रहा है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केरल स्टार्टअप मिशन के तहत ईवायर शॉपटेक ने किस बैंक के साथ मिलकर प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? तो साथियों बताना है कि केरल स्टार्टअप मिशन के तहत जो है ईवायर शॉपटेक ने किस बैंक के साथ मिलकर प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? तो ये यस बैंक के साथ मिलकर। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यस बैंक अगर पूछा जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 2004 में हुई है। और इसके संस्थापक कौन है? तो राणा कपूर और अशोक कपूर, ठीक है। हेडक्वार्टर है मुंबई और वर्तमान में MD CEO जो है प्रशांत कुमार जी है। तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है। अगर बात किया जाए IDBI बैंक की तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई है। वर्तमान में इसके MD और CEO जो है राकेश शर्मा है। अगर बात किया जाए HDFC बैंक की तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई है और CEO जो है आदित्य पुरी जी हैं। तो इन सबों को आप लोगों को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में D एथिराज का निधन हुआ, वे कौन थे? तो साथियों बताना है कि जो D एथिराज है इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये कौन थे? ये एक फुटबॉलर थे। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभात।